गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है वोकेब चैम के इस नेक्स्ट सेशन नंबर 6 में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे पास जो शब्द है वो है कल्टीवेट। कल्टीवेट के लास्ट में क्या आ रहा है, पहले तो ये देखिए, लास्ट में आ रहा है एटीई। एटी से एंड होने वाले सभी शब्द जो होते हैं वो होते हैं वर्ब। पहली बात तो ये समझिए, एटी से एंड होने वाले सभी शब्द क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अगर वर्ब की बात करें तो यहां पर भी एक वर्ब आपको चुनना है। कल्टीवेट का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेट का मीनिंग होता है डेवलप करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उन्नति करना, डेवलप करना। तो यहां पर करना शब्द में बोल रहा हूं, जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो आपने कहा कि सर वर्ब वाला आंसर चाहिए, वर्ब वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा भाई। तो वर्ब का आंसर क्या हो गया, डेवलप हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला शब्द आता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए यहां पर बताइए कौन सा शब्द हो जाएगा, शब्द आ जाएगा इंप्रूव। आप क्या कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो, तो शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा इंप्रूव। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास एडवेंट। एडवेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक व्यक्ति का नाम जानता हूं जिसका नाम है एडवेंट अराइवल। व्यक्ति का नाम क्या है, एक बार फिर से बोलना, एडवेंट अराइवल। एक बार फिर से उस व्यक्ति का नाम, जैसे आपने जेम्स टोड रट्टा मार रखा है ना, वैसे ही एक व्यक्ति का नाम और रट्टा मारना भाई, जिसका नाम क्या है, एडवेंट अराइवल। एडवेंट अराइवल। तो एडवेंट के साथ एक नया शब्द मैंने जोड़ दिया है, अराइवल। क्या शब्द जोड़ा है मैंने, अराइवल, एडवेंट अराइवल। एडवेंट अराइवल का मतलब क्या, अराइवल का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के आगमन की बात हम कर रहे हैं, एडवेंट अराइवल, तो इसका मतलब आगमन की बात हो रही है। आगमन का मतलब ये भी कह सकते हैं किसी चीज के शुरू होने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अराइवल के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो अराइवल के लिए शब्द आ जाएगा कमिंग। कौन सा वर्ड आ जाएगा भाई, कमिंग आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द अराइवल। अच्छा, इसी के लिए अब क्या आ जाएगा, अब एडवेंट आ जाएगा, क्योंकि एडवेंट अराइवल ही तो हमने रट्टा मारा है भाई। व्यक्ति का नाम क्या, एडवेंट अराइवल, तो इसी के लिए शब्द आ जाएगा एडवेंट। क्या आ जाएगा भाई, एडवेंट आ जाएगा। तो अराइवल, एडवेंट। अब इसी के लिए और कौन सा शब्द है, अगर किसी चीज का आगमन हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड आएगा, बिगनिंग आ जाएगा। कौन सा वर्ड आ जाएगा, बिगनिंग आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द है पैथेटिक। पैथेटिक के लास्ट में आ रहा है आईसी। क्या आ रहा है भाई, आईसी आ रहा है। आईसी से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं भाई, एडजेक्टिव होते हैं। तो पैथेटिक का मतलब क्या है, पैथेटिक का मतलब है दुखी, उदास, निराश। ठीक है, तो इसका यहां पर जो सिनोनिम है वो कौन सा होगा, वो होगा, यहां पर देखिए एक शब्द आ रहा है मेलनकोली, एक शब्द आ रहा है हैपलेस। दोनों में से क्या होगा, तो यहां पर एडजेक्टिव वर्ड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हैपलेस हो जाएगा, जिसको कोई होप नहीं है, जो क्या है, दुखी उदास है। तो यहां पर पैथेटिक के लिए जो सिनोनिम वर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हैपलेस आ जाएगा। अब यहां पर कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ मेलनकोली भी तो हो सकता है, हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में लेके चलेंगे। हाँ, अगर हैपलेस वर्ड यहां पर नहीं है तो क्या हो सकता है, मेलनकोली वर्ड भी यहां पर आंसर हो सकता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और अगला शब्द है हमारे पास मिजरेबल। लास्ट में क्या आ रहा है, एबल आ रहा है। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में क्या आता है, एबल आता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में एबल आता है, ऐसे शब्द होते हैं एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। और यहां पर अगर हम देखते हैं मिजरेबल, मिजरेबल का आंसर क्या होगा, तो मिजरेबल का मतलब भी क्या होता है, दुखी, उदास, निराश। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य के लिए शब्द क्या आता है, मिसफॉर्चुनेट। क्या वर्ड आ गया, मिसफॉर्चुनेट। फॉर्चून वर्ड का मतलब होता है भाग्य, मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य। तो यहां पर शब्द क्या आ जाएगा, मिसफॉर्चुनेट। इस शब्द की चर्चा हमारे पहले भी हो चुकी है। फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला शब्द है लुक्रेटिव। आईवीई से एंड होने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। आईवीई से एंड होने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो लुक्रेटिव का मतलब क्या होगा, लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद। लुक्रेटिव का मीनिंग क्या होता है, लाभप्रद होता है। तो लाभप्रद के लिए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, यहां आ जाएगा प्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव होगा वो क्या होगा, लाभप्रद होगा, वो वेल पेड होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। क्या क्या होगा, देखो मैंने क्या क्या शब्द बोल दिए। जो लुक्रेटिव होगा वो प्रोडक्टिव होगा, जो प्रोडक्टिव होगा वो वेल पेड होगा। क्या होगा, वेल पेड। जो लाभप्रद होगा उस वो क्या होगा, वेल पेड होगा। और उसी के लिए मैंने एक शब्द और बोला, मैंने कहा वेल पेड होगा, प्रोडक्टिव होगा, लुक्रेटिव होगा और प्रॉफिटेबल होगा। और क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए और आप ही आंसर देंगे। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रॉफिटेबल। अब फटाफट मुझे आंसर करके बताओ भाई, जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ क्या होगा। तो प्रॉफिटेबल का आंसर क्या हो जाएगा, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, क्या हो जाएगा, वेल पेड आंसर हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला शब्द है डिवल्स। डिवल्स का मीनिंग क्या होता है? डिवल्स का मीनिंग होता है रहस्य प्रकट करना। भाई कोई रहस्य छुपा हुआ था और उसको क्या किया जा रहा है? प्रकट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रकट। तो रहस्य प्रकट करना क्या होता है? इसका मीनिंग रहस्य प्रकट करना। तो डिवल्स का मीनिंग हो गया रहस्य प्रकट करना, तो इसके लिए शब्द क्या आ जाएगा? एक्सपोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? एक्सपोज। एक्सपोज का मीनिंग भी क्या होता है? रहस्य प्रकट करना। फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है अनरेप। देखो रेप का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई भी आप चॉकलेट वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं? रेपर्स लगे होते हैं। तो वो जो इस तरह से किसी भी चीज को ढकने का काम होता है उसे रेप कहते हैं। और अनरेप का मतलब है उसको हटाना। हटाने का मतलब क्या है? उसको लीक करना। तो ये रहा भाई, यहां पर शब्द क्या होता है? शब्द होता है यहां पर लीक। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है एनिग्मेटिक। शब्द क्या आता है? एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मीनिंग होता है कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन के लिए और कौन से वर्ड लिखे जा सकते हैं? देखिए एनिग्मेटिक के लिए कंफ्यूजन लिख सकते हैं हम। इसी के लिए हम लिख सकते हैं डिलीमा। क्या लिख सकते हैं? डिलीमा लिख सकते हैं। इसी के लिए एनिग्मा लिख सकते हैं। इसी के लिए क्या लिख सकते हैं? एनिग्मा। इसी के लिए परप्लेक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परप्लेक्स लिख सकते हैं। इसी के लिए परप्लेक्स लिख सकते हैं, एनिग्मा लिख सकते हैं, डिलीमा लिख सकते हैं, कंफ्यूजन लिख सकते हैं, एनिग्मेटिक लिख सकते हैं। एनिग्मेटिक एनिग्मा वैसे एक जैसे ही वर्ड है। यहां पर देखते हैं कौन सा वर्ड इसके लिए यूज होगा। तो इसी के लिए शब्द यूज होता है एब्स्ट्रूज। क्या वर्ड यूज होता है? एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है हमारे पास फाइंड द ओड वन। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओड वन आपको बताना है, विषम कौन है ये आपको बताना है। तो बताइए तीन शब्द एक जैसे है, एक उनसे अलग है। पहले मैं आपके लिए 2 सेकंड के लिए वेट करता हूं। यस, आपका टाइम हो गया कंप्लीट भाई। विषम कौन है इनमें से देखते हैं अगर, तो सबसे पहले शब्द है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी जो होता है। इसके बाद एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मीनिंग भी क्या होता है? कंफ्यूजन भरा, तो ये भी रहस्यमयी है। उसके बाद एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन सा? ये एडेप्ट वाला एक्सपर्ट है। ये एडेप्ट वाला एक्सपर्ट है। ओकल्ट। ओकल्ट का मीनिंग भी होता है रहस्यमयी। ठीक है, ओकल्ट साइंस, रहस्यमयी जो विज्ञान होती है उसको ओकल्ट साइंस कहते हैं। तो सबसे अलग कौन हो गया? सबसे अलग हो गया एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? आपका माइंड टेस्ट कर रहे हो आप 3 लेवल पर कि भाई सभी के सभी ऑप्शंस मुझे देखने पड़ेंगे एक डिफरेंट ऑप्शन को चूज करने के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कंटेंट। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे और आपको मजा आ जाएगा कि यार बहुत शानदार क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं और जिस तरह का कंटेंट हमें चाहिए उस तरह का कंटेंट हमें मिल रहा है। तो कंटेंट मिलने पर बंदा क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? उसे खुशी होती है। खुशी को हम क्या कहते हैं? ग्ली कहते हैं। या फिर इसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? हैप्पी। हैप्पी से बना हैप्पीनेस वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्ली यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कौन सा वर्ड इसको रिलेट कर रहा है। तो यहां पर शब्द आ गया चीयरफुल। क्या वर्ड आ गया? चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब भी क्या होता है? खुशी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द आता है फुलफिल। फुलफिल कब होगा? जब अच्छा कंटेंट मिलेगा तभी आपके ड्रीम फुलफिल होंगे, तभी आपको खुशी मिलेगी। तो कंटेंट बहुत बड़ी चीज है भाई, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो फुलफिल का मतलब क्या हो गया? फुलफिल का मतलब भी हो गया ग्ली। मैंने अभी अभी आपको याद करवाया है, कंटेंट अच्छा मिलेगा तो आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे और आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। खुशी को हम क्या कह देते हैं? ग्ली कह देते हैं। इसके बाद अगला शब्द देखिए पेनलाइज। पेनलाइज का मतलब फिर से दुखी, उदास, निराश वाली बात है। और यहां पेनलाइज में दुखी क्यों है बंदा? क्योंकि उसने कोई अपराध किया और उसको क्या किया जा रहा है? दंडित किया जा रहा है। उसको दंडित किया जा रहा है इसलिए वो दुखी है। तो पेनलाइज का मतलब होता है दंडित करना। और यहां पर कौन सा वर्ड इसके लिए आएगा? तो शब्द आ जाएगा सैंक्शन। क्या वर्ड आ जाएगा? सैंक्शन। उसको दंड के लिए, उसका जो दंड है वो पारित किया जा चुका है, सैंक्शन किया जा चुका है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पेनल्टी। पेनल्टी लगने पर भी बंदा क्या होता है? दुखी होता है। और पेनल्टी लगने का मतलब तो क्या है? पेनल्टी तो जस्ट लाइक ऐसे होती है जैसे किसी ने डांट दिया हो। अगर रास्ते से जा रहे हो और अचानक से पुलिस वाले ने पकड़ लिया और बोला भाई हेलमेट कहां पर है, तो आपको क्या लगी? पेनल्टी। ऐसा लग रहा हो जैसे किसी ने डांट दिया हो। तो पेनल्टी का मतलब तो क्या होता है? स्कोल्ड होता है, डांटना, फटकारना। क्या होता है? डांटना, फटकारना। इसी के लिए आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा जाता है टेप टू टास्क। क्या पूछा जाता है? टेप टू टास्क। टेप टू टास्क का मतलब भी क्या होता है? डांटना, फटकारना। ये इडियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला शब्द है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब हम किस लोगों की बात कर रहे हैं? ऐसे लोग जो बगावत करना शुरू कर दिया, जिन्होंने क्या कर दिया? बगावत करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों की अगर बात करें तो शब्द आता है अपराइजिंग। क्या वर्ड आता है? अपराइजिंग। तो रिबेलियन का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा?
अपराइजिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक का मतलब होता है जस्ट लाइक हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर धरना स्थल पर खड़े हैं और किसी पर्टिकुलर बात के लिए क्या कर रहे हैं? अपराइजिंग कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। उस बगावत के लिए ही वर्ड आता है क्या? स्ट्राइक। और स्ट्राइक के लिए हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? प्रोटेस्ट। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमायर। एडमायर शब्द हमारी पीछे की क्लासेस में आ चुका है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे आंसर करेंगे। एडमायर का मीनिंग क्या होता है? एप्रिशिएट। एडमायर का मीनिंग क्या होता है? एप्रिशिएट, किसी को प्रेज करना। और प्रेज करने के लिए मैंने वर्ड याद करवाया था प्रेस्टिज। क्या याद करवाया था? प्रेस्टिज याद करवाया था। किसी को रेस्पेक्ट करना। क्या करना भाई? किसी को रेस्पेक्ट करना। तो रेस्पेक्ट करना, प्रेज करना, प्रेस्टिज करना, एप्रिशिएट करना और एडमायर करना, सभी का मीनिंग क्या होता है? सभी का मीनिंग होता है रेस्पेक्ट देने से। इसके बाद में लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और लास्ट वर्ड है हमारा अक्लेम। लास्ट वर्ड पे जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा भाई। आज ये इस वर्ष का लास्ट डे है। कल से एक नई शुरुआत करने वाले, एक नए वर्ष की शुरुआत करने वाले, 2023 की शुरुआत होने वाली है। आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है भाई, जान लगा देना। ये शुरुआती जो 2 महीने हैं, ये 2-2.5 महीने हैं, जान लगा दीजिएगा इसमें। जितनी मेहनत आपने आज तक नहीं की है उतनी मेहनत करिएगा, पूरी जान लगाकर सिलेक्शन ले जाइएगा। 100% सिलेक्ट होने वाली इतनी मेहनत करनी है कि कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सके आपका। तो सभी के लिए ये मैसेज था और सभी को जान लगाना है। और प्लस आपके लिए एक छोटा सा, मेरा जो छोटा सा ट्राई है ऑफर वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको कल शाम को 4 से 7 यानी कि 1 जनवरी 2023 को शाम को 4 से 7 PM पर सभी जितने भी मेरे कोर्सेज है, वो कितना भी हैवी कोर्सेज है, सभी पे 50% छूट रहेगी, सभी पे 50% डिस्काउंट रहेगा। तो जो बच्चे अब तक मेरे कोर्स नहीं ले पा रहे थे उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। 50% का मतलब जो 5000 का कोर्स है वो 2500 में मिलने वाला है, जो 1000 रुपए का कोर्स है वो 500 में मिलने वाला है। तो इस छूट का आनंद भी लीजिएगा, डिस्काउंट का आनंद भी लीजिएगा। सभी को विश यू हैप्पी 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 न्यू ईयर। ठीक है, संडे को हमारा ऑफ रहेगा, क्लास नहीं होगा संडे को। बाकी जो 6 डेज की क्लास हुई है उसका कंबाइंड टेस्ट संडे को अपलोड होगा, वो सभी को देना है। टाइमिंग वही रहेगा, 7 से 11 वाला, 7 से 10 वाला। अक्लेम, अक्लेम का मीनिंग क्या होता है? अभी अभी हमारी डिस्कशन हुई है। एक्लेम का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर आप लास्ट वर्ड देख रहे हैं तो हमने कहा भाई किसी को क्या करना? अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करने के लिए एक दूसरा वर्ड में लिख देता हूं, एक्लेम। क्या लिख देता हूं? एक्लेम लिख देता हूं। एक्लेम का मतलब भी क्या हो गया? एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। तो यहां पर कौन सा वर्ड होगा? यहां पर शब्द आ जाएगा एनकरेज। क्या वर्ड आ जाएगा? एनकरेज। तो 20 के 20 शब्द हो गए हमारे कंप्लीट। मिलते हैं, मेरा जो अगला सेशन है वो 2 को आएगा। ठीक है, 2 को नेक्स्ट सेशन मिलेगा और 1 तारीख को आपके पीछे की जो 6 क्लासेस हुई है, आज हमारी क्लास नंबर 6 था, तो ये जो 6 क्लासेस है इनका एक कंबाइंड टेस्ट कंडक्ट होगा आपके कल, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपके कंबाइंड टेस्ट कंडक्ट होगा पीछे की 6 क्लासेस का। तो पूरा जान लगाइएगा और उस टेस्ट में क्या करिएगा? टॉप करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 2 जनवरी को। थैंक्स अ लॉट।